गाजा में तबाही के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल। फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ माइक्रोसॉफ्ट। इजराइल को कैसा झटका। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इजरायली सेना की एक साइबर यूनिट को दी जा रही कुछ क्लाउड और एआई सेवाएं बंद कर दी, क्योंकि कंपनी को इस बात की चिंता है कि उसका प्लेटफॉर्म फिलिस्तीनी लोगों की निगरानी और जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि उसकी सेवा की शर्तों के खिलाफ है। ये फैसला एक जांच रिपोर्ट में आया, जो कि द गार्जियन प्लस 972 मैगजीन और लोकल कॉल जैसी मीडिया संस्थाओं ने मिलकर तैयार की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल की यूनिट 8200 का नाम साइबर जासूसी इकाई माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड का इस्तेमाल गाजा और वेस्ट बैंक के लाखों फिलिस्तीनियों की कॉल रिकॉर्ड करने, डेटा स्टोर करने और उसका विश्लेषण करने के लिए कर रही थी। यह जानकारी 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और यूनिट 8200 के प्रमुख के बीच हुई एक मीटिंग के बाद शुरू हुए सहयोग के तहत इकट्ठी की गई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि इजरायली सेना इस डेटा का इस्तेमाल गाजा में हवाई हमलों की योजना बनाने और फिलिस्तीनी इलाकों में अपने अभियानों को अंजाम देने के लिए कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की समीक्षा की और पाया कि इजरायली सेना ने इस इकाई का उपयोग कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ किया, खासकर उन दो सिद्धांतों के खिलाफ जो कि कंपनी ने लंबे समय से अपनाए हैं। पहला है कि माइक्रोसॉफ्ट नागरिकों की बड़ी पैमाने पर निगरानी के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं करवाता, और दूसरा कि वो अपने ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा करता है। इस आधार पर माइक्रोसॉफ्ट ने इजरायली रक्षा मंत्रालय के तहत काम कर रही उस विशेष इकाई की कुछ सेवाएं बंद कर दी, जिसमें एज्योर स्टोरेज और एआई टेक्नोलॉजी शामिल रहे। हालांकि स्मिथ ने यह नहीं बताया कि कौन सी इकाई थी या कौन कौन सी सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई। इस कदम को फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रतीकात्मक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें गाजा युद्ध में कंपनी की भूमिका पर सवाल उठाने के कारण निकाल दिया गया या फिर गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक कर्मचारी होसाम नस्र ने इस फैसले को अभूतपूर्व जीत कहा, लेकिन इसके साथ जोड़ा कि माइक्रोसॉफ्ट का इजरायली सेना के साथ ज्यादातर अनुबंध अब भी चालू है। यानी कि इससे साफ है कि कंपनी ने सिर्फ एक यूनिट के खिलाफ कदम उठाया, पूरी सेना के खिलाफ नहीं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले भी माना था कि उसने गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सेना को एडवांस एआई और क्लाउड सेवाएं बेची, जो कि बंदियों को ढूंढने और बचाने में इस्तेमाल की गई। हालांकि तब कंपनी ने कहा कि एज्योर का किसी को नुकसान पहुंचाने या फिर निशाना बनाने में इस्तेमाल होने का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगस्त में आई मीडिया रिपोर्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर समीक्षा शुरू की, जो कि अब जारी है। इस बार जांच एक गहरी कानूनी फर्म द्वारा की गई और शुरुआती नतीजों से यह स्पष्ट है कि कुछ गतिविधियां सेवा शर्तों का उल्लंघन करती है। कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में है, एक सीमित लेकिन अहम बदलाव दिखाता है। वहीं इजराइल के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उसकी खुफिया इकाइयों की तकनीक पहुंच पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अभी ये सच है कि माइक्रोसॉफ्ट का इजरायली सेना के साथ बड़ा सहयोग जारी है। ये समझने वाली बात है कि पूरी तरह से इजरायली सेना का साथ देना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद नहीं कर दिया है, और कंपनी पर दबाव बना रहेगा कि वो आगे किस तरह के कदम उठाती है। बहरहाल फिलिस्तीन इसे एक जीत के तौर पर देख रहा है, और कहीं ना कहीं इजराइल के लिए तो झटका है ही। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.